स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 91.7 में। आज हम मध्यकालीन सूफी आंदोलन के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? विकल्प आपके सामने हैं, राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान या फिर महाराणा प्रताप। प्रश्न है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो मित्रों, हमारा सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसने शेख उल हिंद की उपाधि धारण की थी? शेख सलीम चिश्ती, औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती शेख उल हिंद की उपाधि धारण किए थे और ये मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे। शेख सलीम चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे और अकबर ने अपने पुत्र का नाम इन्हीं के नाम पर रखा था, सलीम, जो आगे चल के जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कवि कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो हमारा सही जवाब है शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया जितने भी उस समय के सूफी थे उनमें सबसे धनी थे और एक सिलसिला है सुहरावर्दी सिलसिला, इसके संस्थापक भी शेख बहाउद्दीन जकारिया को ही माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? ठीक है, विकल्प आपके सामने है, चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी या फिर कादरी। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? हमारा सही जवाब है फिरदौसी। फिरदौसी सूफी सिलसिले की गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र है वो बिहार था। और मित्रों, फिरदौसी सूफी सिलसिले के जो संस्थापक थे वो बदरुद्दीन समरकंदी थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो हमारा सही जवाब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब या फिर अमीर हसन। हमारा सही जवाब है अमीर खुसरो। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले कवि या पहले लेखक अमीर खुसरो थे। निम्नलिखित में से किसे इस्लामिक रहस्यवादी आंदोलन कहा जाता है? सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, दीन ए इलाही या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन को ही एक इस्लामिक रहस्यवादी आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी? बाबा फरीद, सलीम चिश्ती या फिर शेख बुरहानुद्दीन गरीब या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दक्षिण भारत में मित्रों चिश्ती सिलसिले की जो नींव थी वह दक्षिण भारत में शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी। लेकिन भारत में अगर प्रश्न आएगा कि भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी, तो हमारा सही जवाब होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? सोहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी या फिर चिश्ती। सही जवाब है चिश्ती। चिश्ती सिलसिले को भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली। मित्रों, सोहरावर्दी सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं और फिरदौसी सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो बदरुद्दीन समरकंदी हैं और नक्शबंदी सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो ख्वाजा बकी बिल्ला हैं और चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अभी आपको हमने बताया था मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि हनीज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है? प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि हनीज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है?
बाबा फरीद, अमीर खुसरो, बरनी या फिर निजामुद्दीन औलिया। सही जवाब है हमारा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये बात उस समय की है जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय अभियान पर गया था। तब वहाँ से लौटते वक्त उसने तुगलकी फरमान भिजवाया औलिया को कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ करके चले जाएं। और यह पैगाम पा करके निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। पर उस समय हुआ कुछ ऐसा कि दिल्ली में घुसने से पहले सुल्तान जब अफ़गानपुरा नामक एक गांव था वहाँ पे, तो जब वो अफ़गानपुरा नामक गांव में विश्राम कर रहा था तो लकड़ी की छत बनवाया था उसी के बेटे ने, और उसी लकड़ी के घर के गिर जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई वहीं पे। तो ये भी कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण उसका जो पुत्र था वो मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। ठीक है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, बाबा फरीद या फिर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भारत में चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना है वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में। किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता है? किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को ही महबूबे इलाही कहा जाता है। इनका ही शिष्य था अमीर खुसरो। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में कुल 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जबकि निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। ठीक है। किस सूफी संत को सन्यासियों के सुल्तान अर्थात सुल्तान तारकीन की उपाधि मिली थी? सलीम चिश्ती, बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान अर्थात सुल्तान तारकीन की उपाधि मिली थी। प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या फिर अकबर। हमारा सही जवाब है मोहम्मद गोरी। 1192 ईस्वी 1192 ईस्वी में गोरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। अगला प्रश्न देखिए, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी संत कौन थे? सरफुद्दीन याह्या, सलीम चिश्ती, बदरुद्दीन समरकंदी या शेख फरीद। प्रश्न है हमारा, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी संत कौन थे? तो फिरदौसी सिलसिले के जो प्रथम सूफी संत थे वो सरफुद्दीन याह्या थे। सरफुद्दीन याह्या, जिनका पूरा नाम है सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी। ठीक है, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी। और मित्रों बताइए आप लोग, पिछले क्वेश्चन में अभी बताया मैंने आपको कि फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक के बारे में अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन समरकंदी। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक बदरुद्दीन समरकंदी थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में या फिर बंगाल में? सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अगला प्रश्न देखिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संत के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा? बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या बख्तियार खिलजी। तो हमारा सही जवाब है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसी के नाम पे कुतुब मीनार का नाम पड़ा। और कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और प्रश्न आता है कि कुतुब मीनार को पूरा कराने का काम किसने किया, कंप्लीट कराने का काम? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को पूरा कराया इल्तुतमिश ने, जबकि इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? चिश्ती, फिरदौसी, कादरी या फिर नक्शबंदी? तो इसका सही जवाब है कादरी। दारा सिकोह ने कादरी सिलसिले को अपनाया था, जिसके संस्थापक नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी थे। अगला प्रश्न देखिए, सूफी सिलसिले में कौन सा सिलसिला सबसे कट्टर माना जाता है? चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी या फिर सोहरावर्दी? तो हमारा सही जवाब है नक्शबंदी। नक्शबंदी जो सिलसिला है वो सबसे कट्टर माना जाता है और औरंगजेब इसी सिलसिले का अनुयायी था। इसीलिए वो सारे जितने भी मुगल शासक थे उन सब में सबसे ज़्यादा कट्टर अगर कोई था तो वो औरंगजेब था। वो इसलिए क्योंकि वो नक्शबंदी सिलसिले को मानता था और नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्ला थे, ठीक है, जो कि एक कट्टरपंथी विचारधारा के थे। ये लोग संगीत से भी, इन लोगों को संगीत से भी परहेज था। प्रश्न आता है कि कौन सा सिलसिला संगीत विरोधी था, तो आप नक्शबंदी सिलसिले को टिक करेंगे, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फिरदौसी सिलसिला, एक तरफ सिलसिला दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम दिया है। आपको मैच कराना है कि कौन सही है कौन सही नहीं है। हमारा वही आंसर सही होगा इसमें प्रश्न के हिसाब से जो सही नहीं होगा, अर्थात जो मैच नहीं कर रहा होगा। तो फिरदौसी सिलसिला बदरुद्दीन समरकंदी सही है। फिरदौसी सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो बदरुद्दीन समरकंदी हैं, ठीक है। ये नक्शबंदी ख्वाजा बकी बिल्ला, ये भी सही है। नक्शबंदी सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो ख्वाजा बकी बिल्ला हैं। सोहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया, सोहरावर्दी सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो बहाउद्दीन जकारिया हैं, ये भी सही है। कादरी, ये गलत है। प्रश्न के हिसाब से तो आपका यही सही है, मैच नहीं कर रहा है ये, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कादरी सिलसिले के जो संस्थापक थे वो नियामतुल्लाह थे, नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी, दो लोगों ने मिलकर के कादरी सिलसिले की स्थापना की थी। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या शेख बहाउद्दीन जकारिया? हमारा सही जवाब है शेख बहाउद्दीन जकारिया। मित्रों, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते थे। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर यही बैठा था, ठीक ना। इसी ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा चिश्ती सिलसिला संगीत के विरोधी था? अभी मैंने पीछे आपको बताया इसके बारे में। नक्शबंदी, हमारा सही जवाब क्या है? नक्शबंदी एक कट्टरपंथी सिलसिला था, औरंगजेब इसका अनुयायी था, ख्वाजा बकी बिल्ला इसके संस्थापक थे और ये संगीत का विरोधी था, ठीक ना। कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया और चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? सही जवाब है हमारा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक से, अभी हमने इसके बारे में बताया था आपको, किस तरीके से, किस वजह से इसने इनसे कहा था दिल्ली छोड़कर जाने के लिए निजामुद्दीन औलिया से। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था इनसे कि जनाब दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से इनकार कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक का ही बड़ा बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसके बाद गद्दी पर बैठा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आया है। अमीर खुसरो ने कितने शासकों का कार्यकाल देखा था? और एक और प्रश्न आ जाता है कि अमीर खुसरो के जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनके नाम से आ जाता है कि इन्होंने कितने शासकों का कार्यकाल देखा था। तो अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में कुल 8 शासकों का कार्यकाल देखा था, जबकि इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, वे कुल 7 शासकों का कार्यकाल देखे थे। प्रश्न देखिए, अकबर के शहजादे सलीम, जो आगे चल के जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ,
किस सूफी संत के आशीर्वाद से पैदा हुए थे? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है आपका सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था और इन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। मूवी देखे होंगे वो आप लोग, मुगले आजम, अनारकली और सलीम की, वही सलीम। ठीक है। सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी किसके समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी? सही जवाब है आपका मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज तुगलक। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज तुगलक के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिए, सूफिया कलाम। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, किस राज्य की विशेषता है ये? सही जवाब है इसका कश्मीर। ये कश्मीर की विशेषता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? समा, शरीयत, खानकाह या फिर उलेमा? तो हमारा सही जवाब है इसका उलेमा। उलेमा का जो संबंध है वो सूफीवाद से नहीं है। ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि किसका क्या मतलब है। समा का मतलब क्या है, शरीयत क्या है, खानकाह क्या है, उलेमा क्या है। तो जो समा है वो एक संगीत समारोह होता था। जब जो सूफी संत थे भजन कीर्तन में जब अपना लीन हो जाते थे तो उसे समा कहते थे। कहते ना कि संतों ने समा बांध दिया है। तो जब ये भजन कीर्तन करते थे तो समा का मतलब यही है, संगीत समारोह। शरीयत एक इस्लामिक कानून है, पता होगा आप लोगों को। शरीयत क्या है? इस्लामिक कानून है। खानकाह जो है वो सूफी संतों का आरामगाह हुआ करता था, निवास स्थान। ठीक ना। और उलेमा उनको कहते हैं जो मदरसों में जो पढ़ाते हैं, अध्यापक होते हैं, उनको उलेमा कहते हैं। या फिर जो इस्लामिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उनको भी उलेमा कहते हैं। तो सूफीवाद से नहीं है। किसका संबंध, प्रश्न है हमारा, किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। बाकी समाज, शरीयत और खानकाह, इन तीनों का संबंध सूफीवाद से है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत राजनीति में रुचि रखते थे एवं आरामदायक जीवन जीना पसंद करते थे? तो ये सुहरावर्दी सिलसिले के जो संत हुआ करते थे ना, जिसके संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे, तो ये लोग आरामदायक जीवन जीना पसंद करते थे और राजनीति में पूरी तरीके से इंटरेस्ट रखते थे। किस सूफी संत का मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही जवाब है मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हीं का मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। और सलीम चिश्ती जो हैं वो इन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है। सलीम चिश्ती जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र हैं। और ये बाबा फरीद कौन है? तो ये निजामुद्दीन औलिया के गुरु हैं। और निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु हैं? तो वे अमीर खुसरो के गुरु हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से चिरागे देहलवी कहा जाता है, कौन कहा जाता है? तो जिसके नाम में देहलवी आ रहा है वही कहा जाता है। नसरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी। नसरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी ही चिरागे देहलवी कहे जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, ये जो है कई बार एग्जाम में आया है। निम्नलिखित में से किस संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया नहीं, निजामुद्दीन औलिया को तो हम लोग कहते थे महबूबे इलाही। ये जो गरीब नवाज है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, इन्हीं को ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं। ठीक ना। मोइनुद्दीन चिश्ती इनको क्या कहते हैं? गरीब नवाज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, दारा सिकोह ने किस सिलसिले को अपनाया था? तो इसका सही जवाब है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी। नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक कौन थे?
ख्वाजा बकी बिल्ला। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती और फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक बदरुद्दीन समरकंदी। अगला प्रश्न देखिए, किसने भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, दारा सिकोह या फिर अमीर खुसरो? तो हमारा सही जवाब है दारा सिकोह, जो कि कादरी सिलसिले का अनुयायी था और कादरी सिलसिले के संस्थापक नियामतुल्लाह एवं मखदूम जिलानी। विश्व में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, सलीम चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही जवाब है ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। बात हो रही है विश्व में, ठीक ना, भारत में नहीं। अगर यही पूछता कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता है तो हमारा सही जवाब होता मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन ये विश्व में पूछ रहा है, तो विश्व में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल थे। सर्वप्रथम सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत, अफगानिस्तान, सिंध या फिर ईरान? तो सही जवाब है हमारा ईरान। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्व के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी, चिश्ती, फिरदौसी या फिर कादरी? तो हमारा सही जवाब है नक्शबंदी। और नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा बकी बिल्ला। और इनका अनुयायी कौन था? तो औरंगजेब। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? आईने अकबरी, किताबुल फुतूह, किताबुल खां या सिरे अकबर? हमारा सही जवाब है सिरे अकबर। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिरे अकबर के नाम से किया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। और एक और प्रश्न आता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, इसी प्रश्न से पता चल जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक और उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक में आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ करके जाने के लिए बोला था, ठीक ना। और मोहम्मद बिन तुगलक उसी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बनवा रहा है दिल्ली में। तो इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ शब्द दिया है, दूसरी तरफ उस शब्द का अर्थ दिया है। अब आपको देखना है कि कहाँ गलती है। शरीयत का मतलब होता है इस्लामिक कानून, सही है ये। खानकाह, इसका मतलब होता है संतों का निवास स्थान, ये भी सही है। समा एक संगीत समारोह है, ये भी सही है। पीर का मतलब बता रहा है शिष्य, जो कि गलत है। पीर का मतलब होता है गुरु, शिष्य नहीं होता है। तो हमारा प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सूफी संत नहीं है? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रसखान या फिर बख्तियार काकी? तो हमारा सही जवाब है रसखान। रसखान सूफी संत नहीं है, बाकी सभी सूफी संत हैं। अगला प्रश्न देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किसके शिष्य थे? बाबा फरीद, सलीम चिश्ती, गुरु नानक या फिर कबीर? तो शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? तो वो था अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से बाबा फरीद संबंधित थे? अजमेर, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या फिर अजोधन? तो हमारा सही जवाब है अजोधन। बाबा फरीद जो है अजोधन से संबंधित थे। मित्रों, यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है सिखवाद से, इस्लाम से, हिंदूवाद से या फिर जैनवाद से?
तो हमारा सही जवाब है इस्लाम से। सूफी सिलसिला इस्लाम से संबंधित है। यह सिलसिला शुरू किया गया था इस मकसद से कि उस समय इस्लाम धर्म में बुराइयां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, कुरीतियां बढ़ गई थी, रूढ़िवादी धारणाएं बढ़ गई थी। तो इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने के लिए सूफी सिलसिले की शुरुआत हुई थी। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जल्द ही मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।